दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये ट्रेन नंबर आपको बता दें 12480 है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस के कुल 13 डिब्बे हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए। आज सुबह 3:27 का वक्त जब ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा पेश आया जोधपुर मंडल के राजकीय आवास मोमाद्रा रेलखंड के बीच। तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पाली में रेल हादसा पेश आया। राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है, घायलों का इलाज जारी है और मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोई स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर नहीं दे रहे हैं। पता नहीं चल पा रहा है साफ तौर पर कि आखिर चूक कहां हुई है। हादसे में 26 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का बागड़ अस्पताल में इलाज जारी है। यह हादसे 2 डिब्बों को जोड़ने वाले हुक के टूटने, पटरी और क्षतिग्रस्त होने और कोहरे के चलते सामने आया है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? चूक आखिर कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हादसे की? आपको बताएं कि कई लोग इस हादसे में घायल हुए। 13 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे को लेकर रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। हेल्पलाइन नंबर जान लीजिए 0291-265-4979। इसके अलावा 0291-265-4993, 0291-2624-125, 0291-243-1646, ये 4 नंबर जारी किए गए हैं रेलवे की ओर से। इसके अलावा पाली मारवाड़ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0293-2250-324 और इसके अलावा 138 और 1072 नंबर से भी जानकारी आप ले सकते हैं। हादसे की वजह से 12 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं, वो भी आप जान लीजिए। कोयम्बटूर हिसार, दादर बीकानेर, चेन्नई एगमोर, जोधपुर जम्मू, तवी अहमदाबाद, जोधपुर इंदौर, जैसलमेर काठगोदाम, बीकानेर दादर, कोतवाली श्री गंगानगर, पुणे भगत की कोठी, काठगोदाम जैसलमेर, अहमदाबाद जम्मू, तवी, इंदौर जोधपुर के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 डिब्बे पटरी से उतरे और उसके बाद ये हादसा पेश आया। 26 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल और देखिए 10 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो जिम्मेदारी किसकी है? रेलवे प्रशासन ने पहले जांच क्यों नहीं करवाई कि यहाँ खामी है, यहाँ हुक जो है, डिब्बों के जो हुक हैं वो टूट सकते हैं और पटरियों में भी कई तरह की खामियां देखी जा रही है। उसके बाद ये हादसा पेश आया। और सहयोगी दामोदर का हम रुख करेंगे जिनके साथ मौजूद है CPRO शशि किरण। दामोदर, मैं आपके पास आ रही हूं, जरा पूछिए शशि किरण जी से कि आखिर चूक का हो गई और लापरवाही आखिर क्यों बरती गई प्रशासन की ओर से, उसके बाद तस्वीरें सामने आई। जरा बातचीत करिए दामोदर। देखिए, क्योंकि बड़ा हादसा है और अचानक, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे ट्रेन में और अचानक ट्रेन पलट जाती है, पटरी से उतर जाती है, तो यानी हाहाकार मचता है। तो आखिर में क्यों, कहाँ पर ये चूक हुई है उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कहाँ कमी रही थी, क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण रहा है। सर, स्टूडियो से सवाल है, आखिर में चूक कहाँ से हुई है? इतना बड़ा स्टाफ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद भी इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। देखिए, रेलवे की बड़ी ही एक सुदृढ़ प्रणाली है जिसमें हम जो है ध्यान रखते हैं कि सेफ्टी का, खास करके सेफ्टी जो है रेलवे का वो हमारी सर्वोपरि रहती है। और जो हमारे ट्रैकमैन होते हैं, जो गैंगमैन होते हैं, वो लगातार जो है खास करके सर्दियों के मौसम में गश्त करते रहते हैं और ट्रैक की पूरी मुआयना करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है और जो हमारा फोकस रहता है कि सर्दियों के मौसम में ट्रैक पे लगातार मॉनिटरिंग करते रहें और कोई भी असामान्य सूचना पे तुरंत ही जानकारी भी होती है। तो बहुत सारे केसेस भी ऐसे हमारे आते हैं जिसके कारण जिसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं और जिसके कारण से बहुत सारी मतलब हम घटनाओं पे रोकथाम भी लगाते हैं। सर, आपने कहा कि जांच करते रहते हैं लगातार, फिर सर जांच होने के बावजूद जो क्रैक बताया जा रहा था, जिस तरीके से जो अधिकारी बता रहे हैं रेलवे के कि वो क्रैक के कारण हुआ है, तो जो जांच हो रही थी तो वो क्रैक क्यों नहीं नजर आया?
कि इस तरीके का कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, जो हो चुका है सर? देखिए, इस पूरी घटना की जांच जो है कमीशन रेलवे सेफ्टी के द्वारा की जाएगी। वो आज पहुंचने वाले हैं, शाम तक पहुंचेंगे, और इस पूरी घटना की जो है जॉइंट इंक्वायरी भी की जाएगी अधिकारी लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे। और जैसा मैंने बताया कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर हम बहुत ही संवेदनशील रहते हैं, रेलवे बहुत ही संवेदनशील रहता है, और इस घटना पर भी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। दामोदर, ये पूछिए, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं शशि किरण साहब, आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जाएगी, संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। संवेदनशीलता पहले बढ़ती क्यों नहीं गई? क्योंकि बहुत लोग घायल हुए इस हादसे में, कई की हालत गंभीर बनी हुई है, तो ये मॉनिटरिंग पहले क्यों नहीं की गई, और आगे के लिए क्या इंतजाम है? इसको पूरी एनालिसिस करेगी और जो है घटना का जांच करके और इस पे एक्शन भी लेगी। सर, आपने कहा संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, ये पहले क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं मॉनिटरिंग पहले की गई? आखिर में इतना बड़ा हादसा हो सकता था, तो यानी हो गया। इस तरीके की जो लापरवाही है, ये साफ नज़र आ रही है कि रेलवे की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है सर। ये अभी देखिए, इसमें जांच होने पे पता चल पाएगा कि किस मतलब मानवीय भूल के कारण से हुई या क्या हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि रेल फ्रैक्चर के कारण से हुआ है, और जो इंक्वायरी होगी, जैसे मैंने बताया, इंक्वायरी होने के बाद जो तथ्य आएंगे और जो कमी अगर कुछ रही है सिस्टम में तो उसको दूर भी किया जाएगा। एक सतत प्रक्रिया है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस तरह की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो यहाँ पे। सर, मुख्य महाप्रबंधक भी गए हैं, जो रेल मंत्री लगातार वो दामोदर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो आप यहाँ सुन रहे थे। जी दामोदर, निर्देश भी दिए हैं, महाप्रबंधक घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, माननीय रेल मंत्री जी भी आ रहे हैं। तो एक, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही हाई लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल में भी यहाँ सारे अधिकारी जो हैं लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन्होंने महाप्रबंधक से बात करके पूरे मुआयना भी लिया है, DRM की टीम वहाँ पर लगी हुई है। हमारा अभी देखिए प्रथम प्रयास है वो है कि चूँकि हमने सारे पैसेंजर्स को अपने डेस्टिनेशन पर भेज दिया है जो भी वहाँ पर स्टैंडर्ड थे, और अब जो है युद्ध स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। जो भी रेस्टोरेशन काम है, 2 कोच जो है ऑलरेडी जो अफेक्टेड हुए थे उनको रिटेल करके वापस ट्रैक पर रख दिया गया है, और कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, सारे माइनर इंजरीज थी। 1-2 को थोड़ी सी ज़्यादा चोट आई थी, तो उन सबको हमने तुरंत ही जो है एक पेमेंट भी कर दिया गया, उनको राहत राशि भी दी गई। जो दुर्घटना हुई है, कितना लंबा ट्रैक ये क्षतिग्रस्त हुआ है, और जो स्लिप है वो कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, और कितना मानते कितना नुकसान हुआ है इस चीज़ का? देखिए, दुर्घटना होने के कारण से लगभग 400 मीटर का जो ट्रैक है वो अफेक्टेड हुआ है, और जो स्लीपर्स जो लगती हैं उन स्लीपर्स में भी 600 के आसपास स्लीपर्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। तो इन सब के लिए हमने जो आसपास के जो हमारे जहाँ पे ये मटेरियल रहते हैं उन वहाँ से हम मंगवा रहे हैं इनको, और पूरी हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई है, काफ़ी संख्या बल में लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। जो हमारी क्रेन होती है, 140 टन क्रेन होती है, वो वहाँ साइट पर काम कर रही है और कोचेज को उठा करके वापस रेल करने का काम कर रही है। साथ साथ ही ट्रैक के रिपेयर का भी काम चल रहा है, दूसरे स्लीपर लगाए जा रहे हैं, इंसर्ट किए जा रहे हैं। तो राहत कार्य पूरे युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारा पूरा विश्वास है देर शाम तक जो है इसको सुचारू रूप से कर भी दिया जाएगा। सर, आपने कहा जो जहां पटरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो रेलवे की ओर से कितनी राहत, उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा जो एक्सीडेंट में घायल हुए हैं वो लोग? ऑलरेडी हमने जो है 16 जो मामूली रूप से जो घायल हुए थे उनको 25,000 रुपये की राशि दी है, और एक जो ग्रीवियसली जो इंजर्ड थे उनको हमने 1 लाख रुपए की सहायता राशि ऑलरेडी प्रदान कर दी है। 17 लोगों को ये राशि ऑलरेडी प्रदान कर दी गई है। ऐसे दे दीजिए सर उनको। ओके सर, जो अब आगे की क्या प्लानिंग है आगे, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो घायल हुए हैं, उन लोगों को कैसे उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए जो घायल हो चुके हैं, और जो ट्रेन पटरी से उतरे थे डिब्बे, वो उन यात्रियों को क्या ट्रेन के द्वारा भेजा गया है या अभी स्टेशन पे ही रुके? नहीं, सारे जो भी अफेक्टेड पैसेंजर थे उनको हमने इसी ट्रेन के फ्रंट पोर्शन में बैठा करके जोधपुर रवाना कर दिया था। उसके अलावा हमने बसेज अरेंज कर दी थी, और वो बस के माध्यम से भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स को हमने गंतव्य स्थान पे दिया। तो ये तो हो गया पैसेंजर जो थे वहाँ पे उनको रेस्टोरेशन करने का काम। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सारे जो इंजर्ड हुए थे उनको बांगड़ हॉस्पिटल है पाली जिले में, वहाँ पे एडमिट कराया गया। हमारी रेलवे की मेडिकल टीम वहाँ मौजूद है,
उन्हें तुरंत सहायता राशि भी तुरंत दे दी गई है। और माननीय रेल मंत्री जी ने स्वयं इन पेशेंट से भी बात की, जो एडमिट थे, जो पैसेंजर थे, उनसे भी बात की है। और रेलवे के इंतजाम से ये लोग वो थे, संतुष्ट थे। और हमारा अभी पूरा लवाजमा लगा हुआ है कि किसी भी जिनको जो असुविधा हुई है उनको अपने डेस्टिनेशन पे बस के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से उनको हम उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल हो रहा है मेरा, जो गाड़ियां डाइवर्ट की गई है और जो रद्द की गई है, जिन यात्रियों ने टिकट बुक करवाया वहां से, उन यात्रियों को कैसे सुविधाएं मिल पाएगी रेल सेवा की? अभी चूंकि अवपतन हुआ है तो चूंकि ट्रैफिक पूरा ब्लॉक हो गया है, तो इसमें 6 गाड़ियों को रद्द किया गया है और 13 गाड़ियों का डाइवर्जन किया गया है। मतलब जैसे जो वो रूट था उसके उस रूट के अलावा हम फुलेरा होकर के उन परिवर्तित मार्ग से उनको ला रहे हैं। तो ये चूंकि रेस्टोरेशन काम भी पैरेलल चल रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि लेट इवनिंग तक इस रेस्टोरेशन का काम को कंप्लीट कर दें, ताकि और फर्दर कोई गाड़ी इफेक्ट ना हो और सुचारू जो रूप से पूरा संचालन हो सके। सर, मेरा एक और सवाल था इसी में ही, जिन यात्रियों को जिस ट्रेन से जाना था, जो यात्री इस रूट की थी, उन यात्रियों को जैसे आपने स्टेशन अलग डाइवर्ट कर दिया है और वहाँ ठहराव का बता दिया, वो यात्री वहाँ कैसे पहुँचेंगे या उनका टिकट कैंसिल होगा, कैसे क्या? नहीं, अब चूंकि उस रूट पे वो ट्रेन नहीं जाएगी जो कि जानी थी, तो अब उनको हम वैकल्पिक व्यवस्था, उन पैसेंजर से, यात्रियों से हम 1-on-1 संपर्क कर रहे हैं। हमारा जो कंट्रोल है वाणिज्य विभाग है, वो उन यात्रियों से संपर्क कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, और उनको संपर्क करके हम उनके लिए ऑल्टरनेट रूट की व्यवस्था कर रहे हैं उन यात्रियों के लिए जो कि जिनका रूट डाइवर्ट हुआ। सर, महाप्रबंधक जी वहाँ मौके पर पहुँचे हैं, क्या जो ये एक्सीडेंट हो, उस एक्सीडेंट को किसी प्रकार कोई एक्शन लिया गया, किसी भी कर्मचारी अधिकारी इन पे किसी तरीके से? अभी चूंकि जैसा मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया ही ये पता चला है और महाप्रबंधक भी पहुंच रहे हैं, DRM ऑलरेडी वहाँ टीम के साथ पहुंचे हुए हैं, CRS भी आएंगे। तो जो पहला चूंकि हमारा ध्येय है कि इसको हम कंप्लीट करें, अपने उस रेस्टोरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, वो रेस्टोरेशन प्रोसेस कंप्लीट करके और जांच की इंक्वायरी, जो जांच है वो साथ में जारी चलती रहेगी और फिर इस पे जो एक्शन लिया जाएगा तुरंत लिया जाएगा। हर बार एक्सीडेंट होते हैं रेलवे के, जांच पे टाल दिया जाता है, लेकिन जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाती कि आखिर में एक्सीडेंट हुआ क्यों है। ऐसे कई एक्सीडेंट हुए हैं, तो क्या मानते हैं इस एक्सीडेंट को लेकर भी क्या रिपोर्ट जो? नहीं, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। किसी भी नॉट ओनली एक्सीडेंट, अगर कोई असामान्य घटना भी होती है तो हमारी तुरंत जो है इस पे हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, इस पे हम एक्शन टेकन लेते हैं। तो हमारी पूरी जो रेलवे का जो पूरा सिस्टम है बड़ा ही सुदृढ़ सिस्टम है, जिसमें कि सेफ्टी हम प्रायोरिटी के साथ डील करते हैं। और इस घटना को भी बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और इसमें जो भी कारण होंगे उन सबको कारण को एनालिसिस करके और उसमें रिपोर्ट भी और सबको बताया जाएगा, ताकि और सेंसिटाइज करके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, कंट्रोल रूम बनाया गया है, इस तरीके की क्या फ़ोन वगैरह लोग जो परिजन हैं उनका संपर्क हुआ है आप लोगों से, रिपोर्ट आई है किस तरीके की है? जी हाँ, हमने जो हेल्पलाइन जो है आपने भी अपने चैनल के माध्यम से उसको फ्लैश किया और पाली में, जोधपुर में, इनफैक्ट जो वेस्टर्न रेलवे है वहाँ भी काफ़ी सारे स्टेशनों पे ये हेल्प बूथ बनाए गए हैं। उनके बहुत सारे यात्री और उनके परिजनों के फ़ोन भी आए, उनके द्वारा हमने उनको अटेंड करके और जो पैसेंजर जिनको हमने पाली से दामोदर ने CPRO शशि किरण साहब से बातचीत की, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जांच बिठा दी गई है और लगातार अब जांच इस मामले में की जा रही है। राहत राशि भी दे दी गई है, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 1 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 25,000 रुपए की राशि दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका दामोदर तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुको कर लेते हैं सहयोगी सुभाष का, जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मौके पर क्या हालात बने हुए हैं। सबसे पहले अपडेट बताएं सुभाष। देखिए मणि, यहाँ पर GM विजय शर्मा है, वो भी यहाँ पहुंच चुका है। DRM सुबह 4 बजे से यहाँ पर मॉनिटरिंग में है और युद्ध स्तर के ऊपर यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि आज रात तक ट्रैक को सुचारू कर दिया जाएगा। अभी जो गीतिका पांडे से जो बात हुई थी कि घायलों को मुआवजा देने की बात थी, पहले 5,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब जो नॉर्मल भी घायल हुआ है उसको तकरीबन 25,000 रुपए और उससे भी थोड़ा सा अगर हाई लेवल का है तो उसको 1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की है। रेलवे के अधिकारी, रेलवे के कर्मचारी और रेलवे के डॉक्टर्स की मेडिकल टीम है वो भी बांगड़ हॉस्पिटल पहुंच चुकी है घायलों की कुशल सेवी के लिए। और अभी अभी जो जानकारी मिली है गीतिका पांडे ने जो बताया कि 17 लोग जो है उनको वहां से छुट्टी दे दी गई है और अब 3 या 4 ऐसे लोग हैं जो गंभीर हालत है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। मणि, ठीक है, अब घायलों को लेकर जरा अपडेट बता दीजिए सुभाष हमारे दर्शकों को, क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 10 से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल और उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? देखिए मणि, 10 से अधिक जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।
उसमें से कुछ लोगों को छुट्टी भी दे दी है, परिजनों को सूचना दे दी गई थी। काफी परिजन तो पहले ही हादसे की खबर सुन करके पहुंच चुके थे। एक तरह से शुरुआती दौर की बात करें तो अस्पताल के अंदर भगदड़ थी, कोहराम था, भीड़ इतनी थी कि हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या गया। धीरे धीरे प्रशासन और पुलिस ने कमान संभाली और लोगों को खदेड़ना शुरू किया और अब स्थिति यह है कि 3 से 4 लोग जो है वो बांगड़ हॉस्पिटल में है और बाकी सबको सामान्य इलाज कर करके जोधपुर के लिए छुट्टी कर दी है। जितने भी यात्री मौजूद थे ट्रेन में जब ये हादसा पेश आया, क्या उनको अपने गंतव्य की तरफ भेज दिया गया है? कोई दिक्कतें क्या कह रहे थे उस वक्त वो यात्री जो यहाँ मौजूद थे? बिल्कुल मणि, जो हादसा हुआ था 3:30 बजे के करीब, सारे के सारे यात्री नींद में थे और जो अचानक जब विस्फोट के साथ में जो आवाज और पलटने की आवाज के साथ में एक दूसरे के ऊपर गिरे, तभी सबको पता चला कि ये कोई बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन और रेलवे की सतर्कता से ही और जो पुलिस प्रशासन है लोकल, उनकी तत्परता से यहाँ जो यात्री थे उनको जल्द ही बाहर निकाल दिया गया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही थी ट्रैक के आसपास जो खेत है, खेत में काम करने वाले किसानों की, जो पहले यहाँ पर मौजूद यहाँ मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने यात्रियों को बाहर निकालने का काम किया। तब तक एम्बुलेंस भी आ गई, प्रशासन की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी और यहाँ से गाड़ियों के द्वारा उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया और जो घायल थे उनको बांगड़ हॉस्पिटल तक। मणि, बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। सुभाष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे मैं अपडेट आपसे लूंगी इस हादसे को लेकर। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, सभी घायलों का जो इलाज जारी है और कई घायल थे जो कि अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें छुट्टी दे दी गई है। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो घायल हुए हैं उनको रेलवे की ओर से 25,000 और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो इंतजामात किए जा रहे हैं अब और जांच बिठा दी गई है इस मामले में कि आखिर कहां लापरवाही सामने आई है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।